नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नाबार्ड के द्वारा आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, ये पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ ही इस फॉर्म को आपको अपने मोबाइल से भी आपको इसको फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो पूरी प्रोसेस आप इस वीडियो के माध्यम से देखते जाइए और आपको फॉर्म फिलअप में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, पहले आप वीडियो जरूर देखिए। अब इसके बाद आपको कोई समस्या आती है तो बेझिझक कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी बताया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब इसका जो नोटिफिकेशन है और इसका एडवर्टाइजमेंट है और इसकी पोस्ट है, इसका हमने इसके पहले ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। साथ ही इसके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की प्रोसेस भी अभी आपको दिखा देते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब चलिए आपको क्या करना है, तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से हम आपको दोबारा से ओपन करके दिखाते हैं। गूगल में आपको इस प्रकार से टाइप करना है क्या, नाबार्ड, इस प्रकार से NABARD इस प्रकार से सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ये लिंक दिख रही है, आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आपको कट कर देना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको आपको कट कर देना है, या इसकी लिंक आपको डायरेक्ट दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर यहाँ पर आप सबसे ऊपर की ओर आएंगे तो जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कैरियर नोटिस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ पर तो जो क्लिक हियर टू कंटिन्यू का आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब परेशान मत होइए, इसकी लिंक आपको डायरेक्ट दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप इस पर डायरेक्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसको आपको पढ़ लेना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको जो क्लिक हियर टू अप्लाई दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के लिए आपको लैंडस्केप यानी आपका तिरछा इस प्रकार से स्क्रीन रोटेट कर लेनी है। और स्क्रीन रोटेट करने के बाद आपको जो यहाँ पर मोबाइल में आपको यहाँ पर देखेंगे तो 3 डॉट दिख रहा है, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट इस पर आपको एक बार टिक कर देना है, तो आपका डेस्कटॉप जैसा दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, यहाँ पर आप साइट में स्क्रॉल करेंगे तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है यहाँ पर, और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर नाम फिल करना है। और सभी नाम आपको कैपिटल लेटर में ही, आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम, यहाँ पर आपको दोबारा से कन्फर्म करना है फर्स्ट नाम। यहाँ पर यदि आप मिडिल नेम लिखते हैं, मिडिल नेम का मतलब क्या है, जैसे आप कुमार, कुमारी इस टाइप से मिडिल नेम लिखते हैं तो आपको मिडिल नेम यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको लास्ट नेम यानी सरनेम, यदि आप मार्कशीट पर जो आपका है सरनेम लिखते हैं तो आपको सरनेम भी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको दोबारा से कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर आपको फुल नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट कॉलम है आपको, यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है एक्टिव उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से आपको कंफर्म करना है। और इसके अलावा आप अल्टरनेटिव मतलब एक वैकल्पिक नंबर है इसकी जो आपने यहाँ पर फिल किया, इसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। यदि बाई चांस ये आपका कोई मैसेज आता है, यदि इन पर नहीं आता तो आपको यहाँ पर भी सूचित कर दिया जाएगा, तो आप दोनों भर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी किस प्रकार से फिल करनी है यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, ऐसे इस प्रकार से आपको जो ईमेल आईडी का नाम इसको आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक @ नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिक आपका पहले से ही लगा है। इसके बाद आपको डोमेन नाम इस प्रकार से सर्च करना है, तो आपका नाम क्या है, आपका क्या है, तो gmail.com, hotmail.com या in.com इस प्रकार से आपकी है। जैसे gmail.com इस प्रकार से, तो आपकी पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दोबारा से कंफर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल की क्या है, अजय कुमार @gmail.com, तो ये आपको पूरी यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर ओके पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से आपको। अब इसके बाद अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा और एक आपको पासवर्ड दिख रहा होगा, तो उसको आपको पहले नोट कर लीजिए। उस पासवर्ड को जैसा लिखा है सेम टू सेम या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर एक मैसेज भी आया होगा। अब यहाँ पर आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर और फोटोग्राफ की साइज़ क्या है तो उसको हम नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर की साइज़ यहाँ पर वो लगा है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर,
और सिग्नेचर आपका विथ ब्लैक इंक, आपका काली स्याही से सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए आपको एक वाइट प्लेन पेपर पर आपको लिखना है। लिखना क्या है, यहाँ से आपको लिखना है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, आई की जगह आई, इसके बाद आपको यहाँ पर डैश की जगह आपको नाम लिखना है, और इसके बाद आपको हेयर बाय से यहाँ तक पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये PDF है, आपको मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब क्या है, आपको जो आप पूरा नाम लिखते हैं जिस प्रकार से कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, आप इस प्रकार से कुछ भी इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपको पूरा कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, और आपको काली स्याही से आपको सिग्नेचर करना है, इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। अब पोस्ट में आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A RDBS और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A राजभाषा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं जैसे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट का सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट का आपको क्या है, इतनी यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है, तो आपको नोटिफिकेशन को एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेनी है, आपकी जो भी आप योग्यता है उसको आप फिल कर पाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनरल पर सिलेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, UR अनरिजर्व EWS OBC और SC ST जो भी आपके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम OBC से आपको यहाँ पर फिल करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्लीज़ इंडिकेट यूर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसे आप OBC से बिलोंग करते हैं, अंडर क्रिमिलियर, तो आपके लिए क्या करना होगा, जो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लिए आपको यहाँ पर बनवाना होगा। अब वो अभी आपको दिखा देते हैं। तो इस पर पहले हम ओके पर क्लिक कर देते हैं एक बार। अब सर्टिफिकेट के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे, आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर 29 पर आप देखेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर SC ST और OBC वाले कैंडिडेट, तो जितनी यहाँ पर अथॉरिटी दी है इनमें से आपको किसी भी अधिकारी के द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ से आप बनवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है ये आप जरूर देखिए। तो जैसे यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट महाराष्ट्र आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द स्क्रूटनी कमेटी, ये सब छोड़ सकते हैं आप। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट शुड बी वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इशू ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, और आपको पुराना नहीं लगाना है, ना ही स्टेट का आपको लगाना। अभी तो आपका अपलोड नहीं होगा, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जब आपने फॉर्म फिल किया इसी के अनुसार आपका मैच किया जाएगा। यदि आप सोचेंगे कि बाद में ले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं इसी समय आप बनवा लीजिए। 1 से 2 दिन में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। और आपको किस प्रकार से बनवाना है तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो उसको देखकर अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर सेम आपका EWS वालों का भी दिया गया है इसी प्रकार से, तो उनके लिए भी आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनवाना है। ये आपको गाइडलाइन दी गई है, इसी के अनुसार आपको बनवाना है। अब ये जानकारी आपके लिए फॉर्म फिलअप में कोई नहीं बता रहा है, पर बाद में कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट के लिए, तो ये आप ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए, ये आप बनवा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ऑनलाइन फॉर्म पर आ जाते हैं हम। तो यदि आपके पास यदि आप डिसेबल्ड है 40% इससे ज़्यादा, तो आप एस करेंगे, और यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना होगा सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको प्रकार सेलेक्ट करना होगा कौन सा। यदि आप नहीं है तो सिंपल से आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डू यू कंपनसेटरी टाइम द एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको आप इस प्रकार से नो हो जाएगा आपका। इसके बाद आप देखेंगे वेदर यूर डोमिसाइल वेदिंग द हैंड अफेक्टेड, ये तो आपको सबको नो पर आपको क्लिक कर देना है जब आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको यहाँ पर आर यू द पर्सन डिसेबिलिटी, तो कैंडिडेट इस पर आपको नो कर देना है। इफ़ यू एस नीड टू कंपनसेटरी द एग्जामिनेशन, तो आपको सिंपल सा आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको आएगा रिलीजियन विथ यूर बिलोंग, आपकी धर्म क्या है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, तो जो भी आपका है इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। यदि आप माइनॉरिटी का मतलब क्या है, जैसे आपका जैन हुआ, बुद्ध हुआ, सिख हुआ, मुस्लिम हुआ, इस टाइप से आपकी जो माइनॉरिटीज हैं आप तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको यस कर देना है सिंपल सा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करेंगे, और यदि नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट आपका आर यू चिल्ड फैमिली मेम्बर डूज द 1984 के दंगे में आप प्रभावित हैं, आपको यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका यदि आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी तो आपका इंडियन रहेगा। इसके बाद आपको स्टेट यूटी एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आप एग्जाम स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं इस प्रकार से आप अपना फिल करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी आप एग्जाम सेंटर जो आपका नज़दीकी है उसको आप यहाँ पर अपने स्टेट को इस प्रकार से सिलेक्ट करके आप एग्जाम सेंटर ले सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे फीस 1 का एग्जाम सेंटर आपको कहाँ लेना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। इसके बाद आपको फीस 2 यानी मेंस के आपको, इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। तो पहले आप इस प्रकार से डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से आप अपनी मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर है। इस प्रकार से ये आपको डेमो के तौर पर बताया जा रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी उसको आप यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका है। इसके बाद यदि आप जुड़वा आपके पास आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आपका ये तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेट यदि आप अनमेरिड है, मैरिड हैं, विडो है, इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद आपको अपना फादर्स का नाम फिल करना है और 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको नाम स्पेलिंग वगैरह सब कुछ फिल करनी है और कैपिटल लेटर में फिल करना है। यहाँ पर आपको मदर्स का नाम, इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2। यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो आप पहली लाइन में फिल करेंगे, उसके बाद आप दूसरी लाइन में फिल कर सकते हैं और तीसरी लाइन में भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर आपको स्टेट जो भी आपका स्टेट है और यहाँ पर आपको पिन कोड फिल करना है। अब यदि आपका ध्यान से देखिए करंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस और प्रेजेंट यदि आपके साइज सेम है तो आपको इस पर टिक कर देंगे आप, तो दोनों फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको फीस दिख रही है, जो भी आपकी फीस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यदि आपकी जानकारी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपको रेड कलर में शो होता है, उसको आपको फिक्स करके फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए चूज योर एड्रेस GST इनवॉइस, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, जैसे हम परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको वैलिड पर क्लिक करना है और सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको डिग्री को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी है साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स जो भी आपकी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब डेट ऑफ पासिंग, तो आप मार्कशीट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना और आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी आपका है, कौन सी श्रेणी में अवतीर्ण हुए, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जानकारी दे सकते हैं। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो इसको आप दे सकते हैं, या चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी आपके पास है, MPhil, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा। अब इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT SC ST OBC और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए। यदि आप एग्जाम से पहले आप कोई ट्रेनिंग टाइप की चाहिए चाहते हैं जो कि आपको फ्री दिख रही है, अब आपको किस प्रकार से चेक करना है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि क्या प्रोसेस है ये। तो इसको चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाना है और पेज नंबर आपको 18 पर देखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट के लिए, तो इसमें आपको दे सकते हैं। यहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि क्या है। अब चलिए ऑनलाइन फॉर्म पर आ जाते हैं। आप चाहें तो इसको एस भी कर सकते हैं इस प्रकार से आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चाहें तो नो भी कर सकते हैं, जैसे हम एस पर ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज, आप कौन सी भाषा जानते हैं, तो कम से कम एक भाषा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पर हम हिंदी को सिलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हिंदी को लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं इस प्रकार से। और अब अन्य भाषाओं देना चाहते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको वैलिडेट यूबर डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको यदि कोई मिस्टेक होगी तो आपको शो हो जाएगी, जैसे यहाँ पर एक दिख रही है, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो डिटेल्स को वैलिडेट चेक करने के बाद आपको सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, सब कुछ। यदि सब कुछ सही है, यदि कुछ मिस्टेक है आपको तो बैक पर क्लिक करके आपको बैक पर पहुंच जाना है और आपको सुधार कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। साइड में आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से आपको कंटिन्यू का पूछेगा, यदि सब कुछ सही है तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी लेफ्ट हाथ के जो अंगूठा है उसको आपको एक स्याही से आपको लगाकर उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर देनी है। और रिसाइज का आपको किस प्रकार से करना, तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसकी गाइडलाइन दी गई है। इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है, जो आपको भी स्टार्ट में आपके लिए बताया था, PDF में आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको अपना डिक्लेरेशन बना लेना है जैसा उसमें लिखा हुआ है। ये डेमो के तरफ पर आपको बताया, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और पूरी जानकारी यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से अपना थंब को लगा सकते हैं। ये थोड़ा सही नहीं है लेकिन आपको अच्छी तरह से बना लेना है। उसके बाद आपको रिसाइज करके अपलोड कर देना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे अब आप यहाँ पर थंब को अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर अब ओके पर
क्लिक कर देना। इसी प्रकार से अपनी डिक्लेरेशन को अपलोड कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिल करके सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। यदि आपको चेंज करना चाहते तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे। यदि सबको सही तो आपको इस ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी अनुसार फीस दिख जाएगी। यहाँ पर आप फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से मैसेज दिखेगा तो आपको ओके पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको कोई समस्या आ रही तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।